हेलो एंड वेलकम टू यू गाइस। मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं ब्लेड्स के बारे में। ब्लेड्स टेम्पलेटिंग इंजन इन लारावेल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लेड होता क्या है। उसके बाद हम सीखेंगे ब्लेड एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स हम यूज़ करेंगे ब्लेड के अंदर। फोर एंड फोर ईच को हम यूज़ करेंगे ब्लेड के अंदर। इंक्लूड करेंगे अदर फाइल्स को। पीएचपी को हम जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज़ करेंगे उसको हम जानेंगे। उसके बाद सी एस आर ऑफ टोकन को हम ब्लेड फाइल में कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। तो उससे पहले मैं प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर एक बार वी एस कोड में ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट है। इसके मैं सर्वर को एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है, देख लेते हैं। हेलो वर्ल्ड हमारी फ़ाइल जो है वो विजिबल है और ये हमारी फ़ाइल जो है रिसोर्स के अंदर व्यू के अंदर welcome.blade.php से आ रही है। ठीक है। अभी ब्लेड को स्टार्ट करने से पहले मैं एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ। कंट्रोलर यूज़र कंट्रोलर एक यूज़र कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ क्योंकि इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने राउट्स के लिए और इसी के थ्रू हम एक व्यू फाइल को भी कॉल कर लेंगे। रिटर्न व्यू और फाइल का नाम मैं रख देता हूँ यूज़र। ठीक है। हमने एक शो यूज़र नाम का फंक्शन क्रिएट कर लिया यूज़र कंट्रोलर के अंदर और उसके अंदर हमने एक फ़ाइल को कॉल करा है जिसका नाम है user.blade.php। अब मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन होता क्या है। देखिए, जैसे कि हमारी व्यू फाइल्स होती हैं नॉर्मल कोर पीएचपी में abc.php और index.php, ब्लेड जो है वो टेम्पलेटिंग इंजन है लारावेल का। इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल टेम्पलेटिंग इंजन है। इसके अपने एक फंक्शंस है, अपना व्यू का स्ट्रक्चर है जो कि कैश करके रखता है पीएचपी कोड को और ये पीएचपी को रीडेबल बना देता है ब्लेड के थ्रू। और इसके अंदर हम बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं। इसके एक्सप्रेशंस को यूज़ कर सकते हैं, फोर और फोर ईच को यूज़ कर सकते हैं, एक डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम फाइल्स इंक्लूड कर सकते हैं। मतलब जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था कोर पीएचपी में वो बहुत ही सिंप्लीफाइड में वे में और स्ट्रक्चर्ड वे में हम ब्लेड टेम्पलेटिंग इंजन में इसको यूज़ कर सकते हैं। वही आज हम सीखेंगे कि कैसे हम एक्सप्रेशंस को, कैसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को, फोर लूप को, फोर ईच लूप को, पीएचपी एक्सप्रेशंस को, सीएसआरएफ टोकन्स को कैसे हम एक ब्लेड टेम्पलेट में यूज़ कर सकते हैं, ब्लेड फाइल्स में यूज़ कर सकते हैं। तो हमने उसी के लिए एक कंट्रोलर क्रिएट करा है। उसके अंदर हमने एक फ़ंक्शन क्रिएट करा है शो यूज़र नाम से। उसी के लिए हमने एक व्यू फाइल क्रिएट करी है यूज़र blade.php के नाम से। तो मैं इसके अंदर एक बार URL को रन भी कर लेता हूँ। उससे पहले मेरे को एक राउट क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं एक राउट क्रिएट कर लेता हूँ। तो ये मेरे को सजेशंस दे देता है VS कोड कि कौन सी फ़ाइल को मुझे इंक्लूड करना है। तो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में ये मुझे सजेशंस दे देता है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं सजेशंस को। ठीक है। तो मैंने इस फंक्शन को कॉल कर लिया है शो यूज़र को, कौन से यूज़र के राउट के ऊपर। तो मैं इसको एक बार रन करके भी देख लेता हूँ। दिस इज़ यूज़र। ठीक है। तो ये फ़ाइल मेरी विजिबल है ब्राउज़र के अंदर। तो अभी हम बात करते हैं ब्लेड एक्सप्रेशंस के बारे में। तो ब्लेड एक्सप्रेशंस जैसे मैं किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकता हूँ। एक h2 टैग के अंदर अगर मैं 3+7 कर देता हूँ, 3+7 कर देता हूँ तो यहाँ पे 10 मेरा विजिबल हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं कुछ भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकता हूँ VS कोड के अंदर, जैसे 3 × 7
तो मेरा 21 आउटपुट आना चाहिए, 21 आ गया है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस को मैं इसमें यूज़ कर सकता हूँ। जैसे 10/2 5 आ जाएगा। तो ये सारे ब्लेड्स के एक्सप्रेशंस है जिनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। बहुत सारी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल थ्योरीज भी मैं लिख सकता हूँ इसके अंदर, और साइन थीटा कॉस थीटा के फार्मूलाज भी लिख सकता हूँ। तो वो सब कुछ मैं इसके अंदर यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। तो कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं नेम, जिसके अंदर मैं पास कर देता हूँ राहुल, और व्यू के अंदर भी मैं इसको पास कर देता हूँ नेम, और असाइन कर देता हूँ नेम की वैल्यू को। तो मैंने यहाँ पे जैसे नेम की वैल्यू को असाइन कर दिया है। अब इसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ एक बार, ताकि हम चेक कर लें कि नेम आ रहा है व्यू फाइल के अंदर या नहीं। तो हमारा नेम जो है वो विजिबल है राहुल। अभी मैं इसको कंडीशनल स्टेटमेंट्स के साथ यूज़ करके दिखाता हूँ। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा @ उसके बाद इफ़ अगर मेरा नाम राहुल है तो क्या करे, एक टैग प्रिंट करे जिसके अंदर लिखा हो हाय दिस इज़ $नेम। और इसको इफ़ को क्लोज भी करना है एंड इफ़ के साथ, ठीक है। तो मैं इसको जो S2 टैग है उसको रिमूव कर देता हूँ। तो अब हम चेक करते हैं कि ये प्रिंट होता है या नहीं। तो एक बार रन करके देखते हैं, हाय दिस इज़ राहुल, ठीक है। तो ये हमारी लाइन जो है वो प्रिंट हो रही है। अब इसके साथ एल्स स्टेटमेंट भी लगा लेते हैं। अब मैंने एल्स लिख दिया है, इसके साथ मैं लिख देता हूँ, इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, दिस इज़ नॉट राहुल। और इसको रन करने के लिए मुझे यहाँ पे नाम चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसकी जगह लिख देता हूँ रॉकी, लिख देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इसको प्रिंट करवा के देखता हूँ एक बार, दिस इज़ नॉट राहुल। तो इस तरीके से आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। अभी एक और कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट ले लेते हैं, जैसे एल्स इफ होती है हमारी। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, @else इफ़, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ नेम इज़ इक्वल टू, अगर मेरा नाम रॉकी है तो इसके अंदर क्या स्टेटमेंट प्रिंट कर दे, दिस इज़ हाय दिस इज़, और मेरा नाम प्रिंट कर दे। और इसमें लिख दे दिस इज़ हाय दिस इज़ अननोन, ठीक है। तो अभी मैं इसको रन करके देख लेता हूँ, हाय दिस इज़ रॉकी। अब दोनों ही कंडीशंस को फॉल्स कर देते हैं। तो रॉकी की जगह मैं लिख देता हूँ करण, हाय दिस इज़ अननोन। तो मेरी तीनों ही कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही हैं। तो आप इस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो है व्यू फाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है फॉर लूप। फॉर लूप के लिए मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है इन चीज़ों की। नेम को मैं रिमूव कर देता हूँ, असाइनमेंट को रिमूव कर देता हूँ। अब मैं फॉर लूप को यूज़ करता हूँ। तो फॉर लूप के लिए क्या करना पड़ेगा, @for, जैसे हम फॉर को यूज़ करते हैं अपने PHP में, इसमें PHP टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ @for लिखना पड़ेगा, और उसके बाद इस स्टेटमेंट को मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो जैसे कि मेरे को रन करना है इसको 10 तक के लिए, $i, क्लोजिंग करने का सेम तरीका है एंड for, और इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ i, और इसके बाद मैं br, इसको मैं एक टैग के अंदर लिख लेता हूँ, h3 टैग के अंदर।
ठीक है, ये मेरा कोड है फॉर लूप, और इसको मैंने i0 से लेके i10 तक रन करवाना है इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ। एक बार चेक कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मेरा काउंटिंग जो है वो 10 तक प्रिंट कर रहा है। तो ऐसे ही आप इसको फॉर लूप को भी यूज़ कर सकते हैं ब्लेड टेम्पलेट के अंदर। उसके बाद हम सीखते हैं फॉर ईच कैसे रन करते हैं। फॉर ईच को रन करने के लिए मुझे एक एरे चाहिए होगा नेम्स का, तो इसके अंदर मैं नेम ले लेता हूँ राहुल, सेकंड नेम ले लेता हूँ रॉकी, थर्ड नेम ले लेता हूँ मैं करण, ठीक है। और इसी को मैं आगे पास कर देता हूँ, एरे का नाम ले लेता हूँ नेम्स, और इसके अंदर मैं डॉलर नेम्स पास कर देता हूँ। तो मल्टीपल हैं तो मैं नेम्स ले लेता हूँ वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो फॉर ईच लूप को यूज़ करने का मेथड भी सेम ही है, फॉर ईच @ यूज़र्स एज यूज़र, और एंड करने का मेथड भी सेम ही है, एंड फॉर ईच, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ S3 टैग के अंदर, और यूज़र नाम से, सॉरी मैंने नेम्स लिया है, यूज़र्स नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप नेम लिख लीजिए, या आप कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे नेम्स पास कर रहा है तो इसलिए मैं यहाँ पे नेम्स लिख रहा हूँ। तो एक बार रन कर लेते हैं इसको, राहुल रॉकी करण तीनों ही जो मेरे एरे के अंदर असाइंड वैल्यूज़ हैं वो डिस्प्ले हो रही हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था फॉर एंड फॉर ईच। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंक्लूड करना है किसी और व्यू फाइल को यूज़र व्यू फाइल के अंदर। तो उसके लिए मैं ये एरे रिमूव कर देता हूँ, अभी इसकी मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ header.blade.php, ठीक है। अब मैं इसके अंदर लिख देता हूँ, कुछ भी टैग लिख लेता हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ दिस इज़ हेडर, ठीक है। तो सेम मेथड है जैसा हमने कंपोनेंट्स में करा था। कंपोनेंट्स में हम कंपोनेंट्स को टैग के थ्रू कॉल करते थे। अगर मेरे को किसी व्यू फाइल को कॉल करना है तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, @include और व्यू का नाम, व्यू का नाम क्या है, हेडर, दैट्स इट @include और व्यू फाइल का नाम। व्यू फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, headerblade.php, footer.blade.php, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। एक बार चेक कर लेते हैं आउटपुट क्या आता है। तो ये हमारा आउटपुट है, दिस इज़ हेडर, दिस इज़ यूज़र। तो दिस इज़ हेडर जो है वो header.blade.php फाइल से इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। अब एक बार स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं इसको यूज़ करके दिखा देता हूँ, PHP को हम JS के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, PHP इन JS। तो इस टॉपिक को कवर करने के लिए मैं एक स्क्रिप्ट टैग ले लेता हूँ, और मैं यहाँ से नेम वेरिएबल पास कर देता हूँ। नेम्स के अंदर वही सेम नाम ले लेते हैं जो हमने लास्ट टाइम लिए थे, राहुल, रॉकी और करण, और सेम मेथड मैं इसमें पास करने के लिए यूज़ कर लेता हूँ। नेम्स असाइन कर देते हैं डॉलर नेम्स को, ठीक है। और इसको इसके अंदर यूज़ करने के लिए वैर नेम वेरिएबल ले लेता हूँ, नेम्स वेरिएबल ले लेता हूँ, @JSON, और JSON के अंदर मैं क्या यूज़ करता हूँ, यूज़र्स को, इसको एक बार चेक कर लेते हैं।
ओके मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। ओके नेम्स है मेरे वेरिएबल का नाम, लेट मी जस्ट चेक इट जी। और मैंने कंसोल लॉग करा है तो मेरे को कंसोल के अंदर देखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल इक्वल लिख दिया। ओके तो ये हमारा राहुल, रॉकी और करण प्रिंट हो गया है। मैं एक बार दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या गलती करी थी यहाँ पे। एक तो मैंने सेमीकोलन नहीं यहाँ पे लिखा था, और नेम्स वेरिएबल को मेरे को ऐसे डिफ़ाइन करना पड़ेगा जेसन के अंदर, और वेरिएबल लिया है मैंने उसके लिए नेम्स नाम का, और कंसोल लॉग करा है नेम्स को। तो यहाँ पे आप आउटपुट में चेक कर सकते हैं, एक बार रिफ़्रेश करके फिर से दिखा देता हूँ। तो ये हमारा राहुल, रॉकी और करण जो है वो प्रिंट हो रहा है कंसोल के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम एक बार चेक कर लेते हैं CSRF टोकन जो है वो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो CSRF टोकन यूज़ करने का सिंपल मेथड है @CSRF, दैट्स इट। इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ये ऐसे विजिबल नहीं होगा आपको, इसके लिए आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करना पड़ेगा, बॉडी के अंदर जाना पड़ेगा, और ये हमारा टोकन प्रिंट हो रहा है। ये ऑटोमेटिकली टैग क्रिएट करता है, इनपुट टैग, और उसके अंदर हिडन वेरिएबल में अंडरस्कोर टोकन नाम से एक CSRF टोकन जनरेट करके रख देता है, ठीक है। तो आज हमने ब्लेड के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। व्हाट इज़ ब्लेड टेम्पलेट, ब्लेड एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स और फॉर लूप, फॉर ईच, इंक्लूड कैसे कर सकते हैं हम अदर व्यू फाइल्स को। उसके बाद PHP इन जावास्क्रिप्ट, PHP को हम जावास्क्रिप्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक करा था CSRF टोकन। तो ये सारे टॉपिक्स हमने ब्लेड टेम्पलेट इंजन में कर चुके हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।